हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर कंपनी की इनकम की बात किया तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इनकम है 6,596 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम था 6,000 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के इनकम में लगभग 10% के आसपास का इंक्रीज है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी का इनकम था 4,855 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रिवेन्यू में लगभग 36% के आसपास का इंक्रीज है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 10% के आसपास का इंक्रीज है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 5,411 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 4,976 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए हैं। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर था 4,358 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 713 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 625 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 14% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 381 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 87% के आसपास का जंप देखा गया है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे यह जंप 14% के आसपास है। प्रॉफिट के बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS है 5.50 का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो EPS था 4.85। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का EPS भी इंक्रीज होते हुए दिखा है, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.24 का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का EPS इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो जो सेगमेंट रेवेन्यू है उसमें जैसे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का काम करती है, तो ट्रांसमिशन सेक्शन से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 2,246 करोड़ का है प्रेजेंट क्वार्टर में। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से 2,907 करोड़ का है। और ट्रेडिंग से अगर बात करें, जो ट्रेडिंग करते हैं पावर का, उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है 378 करोड़ का। और अदर्स जो रेवेन्यू जनरेशन इनके सेगमेंट्स हैं उनसे टोटल 842 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आउट ऑफ 6,374 करोड़ इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग 50% के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हो रहा है, और लगभग 35% के आसपास ट्रांसमिशन से जनरेट हो रहा है। तो टोटल अगर देखें तो 80 to 85% डिपेंडेंसी इनकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं पिछले क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर में भी 69.94% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, और वही सेम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्रेजेंट क्वार्टर में भी है। वहीं अगर FIIs की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में 17.34%, प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गई 17.58%। वहीं अगर DIs की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 5.85% थी, प्रेजेंट में इंक्रीज होकर हो गई है 6.33%। तो ऐसे बहुत ही रेयर शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं जिनके FIIs और DIs दोनों की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। तो बहुत ही बेस्ट कंपनी है, और जो इनके रिजल्ट्स हैं उनका एनालिसिस अगर करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। क्वार्टरली बेसिस पे जहाँ रेवेन्यू में 10% का इंक्रीज है, वहीं ईयरली बेसिस पे 36% का जंप रेवेन्यू में हुआ है। अगर प्रॉफिट में देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे 14% का इंक्रीज, ईयरली बेसिस पे तो शानदार इंक्रीज देखा गया है, और ये इंक्रीज लगभग 87% का है लास्ट ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो प्रेजेंट रिजल्ट्स में 87% कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखा गया है। तो बहुत शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।